हे गाइस, जय हिंद। सो यहाँ पे कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी के अपडेट्स आपके सामने हैं और नेशनल पीजी की भी हम कुछ बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में, जिन बच्चों ने अभी काउंसलिंग करवाई। सो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका एलयू का छात्रावास पंजीकरण चयन जो है वो ऑनलाइन करेंगे छात्र। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका हॉस्टल वगैरह का है चीज़ें, वो अब आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। पहले जो है ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब आपको ऑनलाइन करनी होगी। ठीक है, तो कब होगा? तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप लोग काउंसलिंग करोगे उसी समय आपसे पूछा जाएगा हॉस्टल के लिए कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो आपको एक फॉर्म वगैरह भी भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को हॉस्टल आवंटन के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय नहीं भटकना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में हॉस्टल आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल www.luhostel.in लॉन्च कर दिया गया है। पोर्टल को लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने एलयू को सीपीएमटी भवन में लॉन्च किया है। तो इस तरीके से जो आपका पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया गया है। और यहाँ पे हम बात करें कि छात्रों की सुविधाओं के लिए, छात्रों की मदद के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि छात्रावास प्रबंधन प्रणाली छात्रावासों की सूची, चयनित छात्रों का विवरण, शुल्क संग्रह, कमरे के आवंटन और अन्य संबंधित जानकारियाँ आसानी से ऑनलाइन मिलेंगी। आवंटन के दौरान छात्रावास कमरा संख्या, प्रोवोस्ट का नाम और शुल्क का विवरण होगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और यहाँ पे जिससे जो छात्र हैं वो प्राथमिकताएं बता सकेंगे। पुनः यहाँ पे आवंटन के आवेदन जो है वो 16 तक, प्रोफेसर पूरम टंडन ने बताया कि यूजी और पीजी के छात्रों हॉस्टल में हैं, ठीक है, अभी जो जिनका लास्ट ईयर है, तो उनको 16 सितंबर तक पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को भी हॉस्टल आवंटन पोर्टल के माध्यम से ही जो आपका हॉस्टल आवंटन है वो किया जाएगा। ओके, तो ये 16 सितंबर वाला आपके लिए नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि यूजी पीजी के छात्र हॉस्टल में हैं, उनको 16 सितंबर तक पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बाकी यहाँ पे जो मेरिट के आधार पर छात्रों की सीटों जो है वो आवंटित की जाएंगी। मेरिट मतलब आपका जो भी उसमें रैंक बनेगा, मैंने बताया ना रैंक लिस्ट आएगी, तो जो आपका रैंक बनेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो है आपको हॉस्टल में चीज़ें दी जाएंगी। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है प्रथम सेमेस्टर का, और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, एमए एंथ्रोपोलॉजी, पीजी डिप्लोमा गर्भ संस्कार और एमपीएच पब्लिक हेल्थ समेत अन्य के परिणाम जारी किए गए हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले। यहाँ पे अगर हम बात करें, पीजी प्रवेश परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है और एमएड में करीब 495 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे और बाकी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कुछ परीक्षा दी है। आगे हम बात करें तो बीकॉम का जो परिणाम को लेकर बहुत सारा हंगामा हो रहा है और बवाल हो रहा है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम छठे सेमेस्टर के परिणाम पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को भी विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ। 50 छात्रों ने संशोधित परिणाम से पूर्व में जारी हुए परिणाम को ही सही बताया। अब कुछ कह रहे हैं कि पहले वाला सही था, कुछ कह रहे हैं कि अब सही है। तो भैया ये तो जो है वो चीज़ें होती रहेंगी, कुछ तो लापरवाही हुई है तभी यहाँ पे इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ इससे पहले जो है जब रिजल्ट्स आए हैं तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला गया है। होप्स हो कि आपके फेवर में चीज़ें हों और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो नेशनल कॉलेज में जो हम बात करें अगर, तो बीएससी की 250 सीटें फुल हो गई हैं। नेशनल पीजी कॉलेज में बीएससी गणित वर्ग की 300 सीटों में से 250 सीटों पर अभ्यर्थियों ने दाखिला ले लिया है। बची हुई 50 सीटों पर काउंसलिंग सोमवार को होगी, मंडे को। और बीएससी गणित में लुआकसेट जो आपका है 2022 के अंतर्गत प्रवेश जहाँ पे लिए जा रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉलेज के साथ ही लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ भी शामिल है। तो 250 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं कि कंप्लीट हो चुकी हैं, 50 सीट्स बची हुई हैं। तो आपका एडमिशन अभी हुआ है यहाँ पे नेशनल पीजी कॉलेज में बीएससी मैथ्स में या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपकी क्या रैंक है वो हमसे ज़रूर शेयर करें कमेंट में। और यहाँ पे हम बात करें, लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो कि 2020 में एलएलबी जैसे कोर्सेज़ में जहाँ पे 320 सीट के लिए 4292 आवेदन आए थे, 2021 में 4479 आए और यहाँ पे 2022 में 5786 यहाँ पे आवेदन आए हैं 320 स्टूडेंट्स के लिए। तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, कोर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। ये सब आपके सामने कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी जो डिमांड है वो दिन पर दिन सालों साल
बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर हम कुछ ऐसे कोर्सेज़ की बात करें जिनकी डिमांड घटती जा रही है, तो कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो, या बढ़ ही नहीं रही है, या जो कोर्स हैं वो यहाँ पे लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। एम ए आचार्य अरब कल्चर बिजनेस इकोनॉमिक्स, एम ए लिंग्विस्टिक, एम ए पर्शियंस, एम ए वुमेन स्टडीज़, एम ए कंपोजिट हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री, मास्टर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, एम एस सी मास कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे भी आप चीज़ें देख सकते हो कि सीट्स जो है वो 40 हैं, और आवेदन 2020 में कितने आए 12, 2021 में कितने आए 21, 2022 में कितने आए 37। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आवेदन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यही आपके लिए कुछ अपडेट्स थे जो कि यहाँ पे आई थिंक कि आपको कुछ ना कुछ हर एक स्टूडेंट को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर मिली है तो फैमिली को आप अपना प्यार दे सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स और करेक्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और जिनका भी पीजी एंट्रेंस है उन सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और जिनका एडमिशन हो चुका है उनको भी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।